Welcome back to my YouTube channel, that is Study with Ryu. So how are you friends? I hope you all will be fine. So let's start our today's topic, and today we are going to discuss something about this. Okay, तो इसको देख के आपको पता ही चल गया होगा कि ये है एक फ्लावर. ओके, तो फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आप तो जानते ही हो, अगर जैसे ही आप कहीं बाहर जाते हो कि अपने हाउसेस के अंदर ही देख लीजिए, आपने बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो करवाए होंगे. ओके, फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस, या फिर आपको टेंपल जाना है तो वहाँ पे आप भगवान जी के ऊपर फूल चढ़ाते हो जाके. ओके, तो वहाँ भी काम आते हैं फ्लावर्स. तो ऐसे बहुत सारे सेरेमनीज होती हैं जहाँ पे हम फ्लावर्स का जो है वो यूज़ करते हैं. तो फ्लावर जो है वो मोस्ट फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारी अर्थ के ऊपर, जो कि हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. हमारे साथ साथ इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करेगा, बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है, एज वेल एज इंसेक्ट्स को भी जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. तो ये मोस्टली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. ठीक, तो क्यों होते हैं अट्रैक्टिव, तो इसके पीछे भी रीज़न है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो आज हम सिर्फ फोकस करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे. ओके, तो फ्लावर जब भी हम देखते हैं तो हमें जो है वो वर्ल्ड दिखाई देता है, आउटर वर्ल्ड. ओके, जिसमें बहुत सारी पेटल्स होती हैं, कलर्ड पेटल्स. ओके, ग्रीन कलर का पार्ट भी दिखता है हमें. ओके, तो मोस्टली बाहर से हमें वही दिखाई देगा, लेकिन अंदर वाली चीज़ जो है वो हमें बहुत कम नज़र आएगी. तो उसको चेकआउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस बर्ल को हटाना पड़ेगा, फिर तब जाके जो है वो हमें अंदर वाली चीज़ जो है वो दिखाई देगी. तो इस डायग्राम में मैंने क्या किया है, ये भी एक फ्लावर ही है, बट मैंने अंदर का पोर्शन दिखाने के लिए आगे वाली पेटल्स जो हैं वो नहीं ड्रॉ करी हैं. यहाँ पे सिर्फ पीछे वाली पेटल्स मैंने रहने दी हैं, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं, ओके, प्लांट्स में होता है फ्लावर. तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और जो उनका फ्लावर है उसमें मोस्टली हमें 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर मिल जाते हैं. तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन आएगा सेपल, सेकेंड वन इज पेटल, थर्ड वन इज स्टेमन, एंड फोर्थ वन इज पिस्टिल. तो ये है हमारे पास 4 डिफरेंट पार्ट्स, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल. ओके, तो मोस्टली जब भी हम फ्लावर को देखते हैं तो उसमें ये पार्ट जो हैं वो ज़रूर होंगे. तो चलिए देखते हैं ये चारों पार्ट हमारे इस वाले फ्लावर में कहाँ पे हैं. तो सबसे पहले लेते हैं हम सेपल. कि सेपल क्या होती है. तो जब भी आपने देखा होगा, जब फ्लावर अभी छोटू सा होता है, एकदम बड स्टेज में होगा. ओके, बिल्कुल बड स्टेज में होगा, लाइक इस तरह से. ओके, कुछ इस तरह का होता है ना. और आपने देखा होगा उस पर ग्रीन ग्रीन कलर की पेटल उसको सराउंड करके रखती हैं. ओके, तो इसका क्या फंक्शन है, जो ग्रीन कलर के ये स्ट्रक्चर है इनका क्या फंक्शन है. ये हमारा जो अंदर का बड है, यानी कि न्यू ग्रोन जो फ्लावर है, उसको प्रोटेक्शन देता है. ओके, क्योंकि अभी ये छोटा होता है, इमेच्योर होगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेपल जो है वो इसके सराउंड रहती हैं. ओके, तो यही ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर हैं इनको हम सेपल बोलते हैं. ओके, व्हाट आर दीज आर सेपल्स. ओके, एंड सेपल जो है वो मोस्टली ग्रीन कलर की होती हैं. ओके, तो इस वाले फ्लावर में कहाँ पे है सेपल, अब ये जो है फ्लावर एकदम फुली ग्रोन हो चुका है. ओके, तो यहाँ पे ये जो हमें ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज सेपल. सो सेकेंड पार्ट है हमारे पास पेटल. ओके, तो पेटल क्या होती है, जो भी कलर्ड पार्ट हमें दिख रहा है फ्लावर के अंदर, तो पेटल किसी भी कलर की हो सकती है, येलो, वाइट, पिंक हो सकती है, वायलेट कलर की हो सकती है, ऑरेंज कलर की हो सकती है. मीन्स मोस्टली बहुत सारी रेंज के कलर में हमें पेटल्स मिल जाएंगी. ओके, तो पेटल्स जो कलर स्ट्रक्चर होगा. ओके, तो यहाँ पे ये हमारा जो होगा, ये पेटल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा कलर रहेगा. तो मीन्स दिस इज पेटल. ओके, व्हाट आर दीज आर पेटल्स, एंड पेटल्स आर ऑलमोस्ट colored part of a flower.
हमारे पास स्टेमन, तो जो स्टेमन होता है, ओके, स्टेमन जो है वो फ्लावर में कहाँ पे होगा, तो ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ओके, ये लंबा सा थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रेड के ऊपर ये बलून शेप का, ओके, तो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर स्टेमन, ओके। और स्टेमन जो होता है किसी भी फ्लावर में जो है वो मेल पार्ट होता है, ओके। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्लावर जो होता है वो क्यों होता है, वो सिर्फ फैसिनेटिंग करने के लिए, मीन्स आपको फैसिनेट करने के लिए नहीं होगा या किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता है, लेकिन उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है दैट इज रिप्रोडक्शन, ओके। व्हाट इज दैट, दैट इज रिप्रोडक्शन, यानी कि अपना नंबर जो है वो इंक्रीज करता है, प्रोजेनिंग्स बनाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा फ्लावर। तो मोस्टली फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। तो जो स्टेमन है मैंने अभी बताया, ये बलून शेप का और ये थ्रेड सा दिख रहा है हमें, दिस इज फिलामेंट एंड दिस बलून शेप स्ट्रक्चर इज एंथर। एंथर में क्या होता है, एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स जो हैं वो क्या हैं, मेल पार्ट हैं, मीन्स मेल गैमीट का काम यहाँ पे पोलन ग्रेन्स परफॉर्म करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया एंथर प्लस फिलामेंट, और इन दोनों को मिला के जो है वो बनता है हमारे पास स्टेमन, ओके। सो व्हाट इज स्टेमन, स्टेमन इज इक्वल्स टू एंथर प्लस फिलामेंट, ओके। तो ये हो गया हमारे पास मेल पार्ट, ओके। तो स्टेमन हो गया कौन सा, मेल पार्ट। अब बात करते हैं फीमेल पार्ट की। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पिस्टिल। तो पिस्टिल जो है किसी भी फ्लावर में जो है वो फीमेल पार्ट होता है, ओके। क्या होगा, फीमेल पार्ट होता है, जो फीमेल का जो है वो काम करेगा, जो भी फीमेल का काम होता है। तो पिस्टिल देखिए यहाँ पे कौन सी है, तो जो भी सेंटर मोस्ट पार्ट जो दिख रहा है हमें, दिस इज सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस फ्लावर। तो ये जो सेंटर मोस्ट पार्ट होगा दिस इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। और हम इसको जो है वो पिस्टिल बोलते हैं। तो अब पिस्टिल में भी 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिस तरह स्टेमन में 2 थे, एंथर प्लस फिलामेंट, उसी तरह पिस्टिल में भी 3 पार्ट्स होंगे। तो चलिए देखते हैं वो तीनों पार्ट्स। तो ये जो हमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। तो इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टिग्मा, ओके। दिस इज स्टिग्मा, यानी कि जब भी पॉलन ग्रेन शेड होंगे, यहाँ से आएंगे पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पे शेड होएंगे, ओके। यहाँ से मान लीजिए पॉलन ग्रेन आए तो यहाँ पे शेड होएंगे और यहाँ पे आके इस प्लेट पे जो है वो स्टक हो जाते हैं, ओके। तो मीन्स दिस इज प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या रिसीव करता है, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा, जो कि होगा मेल पार्ट, ओके। तो दिस इज स्टिग्मा। सेकेंड पार्ट इज this long slender tube like structure is called style, style, okay। so style जो है वो एक long होगा, slender part होगा पिस्टिल का, जो कि क्या करता है, जैसे ही पॉलन ग्रेन आएगा और उसमें से निकलेगी पॉलन ट्यूब, ओके। क्योंकि अभी जो मेल गैमीट है इसके अंदर, इसको अंदर लेके जाना है हमें, ओके। तो इस तरह की पॉलन ट्यूब बना लेगा वो, ठीक है। तो ये जो है वो पॉलन ट्यूब को ले जाने में जो है वो ओवेरी तक ले जाने में हेल्प करती है, ओके। और ओवेरी जो है वो हमारा है नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ पिस्टिल, ओके। तो ये जो स्वलन सा पार्ट दिख रहा है हमें, जो इस रिसेप्टिकल के साथ अटैच है, ओके। सो पार्ट इज कॉल्ड ओवेरी, और ओवेरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, सिंगल भी हो सकता है, बहुत सारे ओव्यूल्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, ओके। तो ये हमारा पॉलन ग्रेन यहाँ आएगा और इसके साथ जो है वो फर्टिलाइजेशन कर हो जाएगी, ओके, जो भी ओव्यूल्स होगी, ओके। तो पॉलन प्लस ओव्यूल क्या देंगे हमें, जाइगोट, ओके। और जाइगोट जो है फिर बाद में बड़ा होके जो है वो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बाद में जो है वो सीड में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो ओके स्टूडेंट्स, क्लियर ना, आपको सीड कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ओके।
सीड। इन ओव्यूल्स के जो है वो सीड बन जाएंगे और ये जो बाहर की ओवरी है दिस स्वेलन पार्ट, ये बाद में जो है वो फ्रूट बन जाता है फिर। ओके, फ्रूट बन जाएगा। तो अभी आप सिर्फ पार्ट्स समझिए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो मैंने आपको पिस्टिल का बताया अभी। ओके, तो 3 पार्ट्स आ गए इसमें, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, और जो थर्ड है हमारे पास स्वलन सा स्ट्रक्चर, उसको बोल दिया हमने ओवरी। तो इन तीनों को मिला के हमारे पास क्या बनेगी, पिस्टिल। ओके, तो स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है और पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट है। तो ये दोनों फ्लावर की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसीलिए ये जो है वो कैसे हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लांट के। सो ये है हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसमें मैंने आपको बताया सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल आर 4 वेरियस टाइप्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो सेपल और पेटल जो हैं वो एक्सेसरी वर्ल हैं ये। ओके, और स्टेमन और पिस्टल जो हैं वो रिप्रोडक्टरी वर्ल्स होते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे और ये सिर्फ जो है वो अट्रैक्टिव बनाने में, फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। ओके, तो चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ्लावर में, और 2 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्लावर का मेन काम ही रिप्रोडक्शन होता है। ओके, यानी कि रिप्रोड्यूस करना, सीड की फॉर्मेशन करना, ताकि प्रोजेनी जो है वो उनकी कॉन्टिन्यूअस रहे। ओके, सो दिस इज द मेन एंड मेजर function of a flower. So students, this is all about parts of flower. Okay, I hope you all will be better understand. If you have any doubt, then please tell me by comments, and also subscribe and share my YouTube channel. Okay guys, thank you, have a nice day, see you next time.